गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 21 फरवरी है आज 2021, जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और फोकस करेंगे हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी युवा उत्साह नए भारत। बताइए, इस वर्ष यानी 2021 की थीम युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की युवा उत्साह नए भारत का था। ठीक है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, युवा उत्साह नए भारत का। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अधिकांश कार्यक्रम जो है वर्चुअली तरीके से संपन्न किए गए और महोत्सव की थीम क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री प्रतीकात्मक रूप से चुना गया था? कौन है एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली उत्तराखंड की हाल ही में चर्चा में रही? सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हरिद्वार की 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री प्रतीकात्मक तौर पर जो है वो बनाया गया। तो ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। टेस्ट इतिहास में पहली बार पुरुषों के टेस्ट मैच में निम्नलिखित में से किस महिला ने चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई? सुरभि जैन नहीं है, कैरोलिना नहीं है, क्लेयर पोलोसाक। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और इससे पहले भी ये ओडीआई क्रिकेट में जो है महिला एम्पायर रहने का ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी जो है इन्होंने चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई है। तो हाल ही में खेले गए 7 से 11 जनवरी को सिडनी में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की 32 वर्षीय क्लेयर पोलोसाक ने चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई। क्लेयर पोलोसाक को इससे पहले भी 27 अप्रैल 2019 को ओमान व नामीबिया के बीच पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के ओडीआई मैचों में जो है ये पहली महिला एम्पायर होने का श्रेय इनको प्राप्त हो चुका है 2019 में। और फिर से अब 2021 में जो है इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रसेल्स में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सीमा शुल्क विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रसेल्स में हुई थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यानी हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से कब से मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है, यानी पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? 25 जनवरी तो है सब में, 25 जनवरी 18, 2010, 2012 या 2011? 2011 में। तो देखिए, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में घोषित किया था। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले का नाम बता दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न।
वेरी इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर, पीलीभीत, सोनभद्र, महाराजगंज। चलिए महाराजगंज को एलिमिनेट किया, बताइए इनमें से कौन सा है। सहारनपुर भी हटा दिया, सोनभद्र है। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो भारत सरकार द्वारा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक ही विदेशी दौरे पर गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेल कर आया? और पहला भारतीय क्रिकेटर है वो, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाम क्या है इनमें से? प्रवीण चाहर, संदीप सिंह, सुमित या फिर टी नटराजन? टी नटराजन, ऑप्शन नंबर ए। तो तमिलनाडु के 29 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं ये टी नटराजन। ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक ही विदेशी दौरे पर तीनों क्रिकेट प्रारूपों मतलब टेस्ट, ओडीआई और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो खेले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 15वें G20 शिखर सम्मेलन को वर्चुअली रूप में सऊदी अरब द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। देखिए, वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में नहीं बल्कि इटली में आयोजित किया जाएगा और भारत में 2023 में, अभी 2 साल और लगेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, तो 2 कट जाएंगे। तो 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब द्वारा संचालित किया गया और वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्त एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच है। ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, फिर से पढ़ देते हैं। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्त एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच है। G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 80%, वैश्विक व्यापार के लगभग 75% तथा पूरे विश्व की जनसंख्या के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। G20 समूह। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, ठीक है, और अधिकतर वो दोनों के दोनों जो है करेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि करेक्ट हो जाएंगे इस बार भी आया तो, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। पहला मसाला बॉन्ड निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? इस तरह के प्रश्न भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। कब जारी किया गया था? 2014 में। तो देखिए, पहला मसाला बॉन्ड वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत की एक आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजना के लिए जारी किया गया था। इन्हें विदेशी मुद्रा में नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए बताइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को प्राप्त हुआ है 10वां स्थान, 10वें नंबर पर है भारत। इससे पहले 9वें नंबर पर था। तो हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। इससे रिलेटेड ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, कोई भी देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसलिए पहले 3 स्थान रिक्त हैं। स्वीडन को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 4थे स्थान प्राप्त हुआ है। शुरू के 1, 2, 3 में उसके जो मानदंड रहते हैं, कोई भी देश उनको पूरा नहीं कर पाया। इससे रिलेटेड एक थंबनेल पर प्रश्न पूछा, उसका उत्तर क्या है? कोई नहीं। और चौथे से शुरू होती है गाड़ी, चौथे पर स्वीडन ही है। करेक्ट है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। कोई भी देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसलिए एक बार फिर से पहले 3 स्थान रिक्त रहे। स्वीडन जो है वो चौथे स्थान के साथ लगातार चौथे वर्ष जलवायु संरक्षण में एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रदूत बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान? 131वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार समग्र रूप से मानव विकास के मामले में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 189 देशों की सूची में 2 स्थान की गिरावट के साथ 131वें स्थान पर जो है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वार्षिक रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? बताइए कौन सा है? मणिपुर का है, या फिर ये दूसरा वाला है ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ऑफ सूरमंगलम तमिलनाडु, या खरसांग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश, या फिर सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली? देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है मणिपुर के थौबल जिले का नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन है? नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन, मणिपुर। और फिर दूसरा स्थान है, ये तो फर्स्ट हो गया, फिर दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ऑफ सूरमंगलम तमिलनाडु का। फिर तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश का खरसांग पुलिस स्टेशन, और सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का कोई स्थान नहीं है। तो मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है। तमिलनाडु के सलेम शहर के ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ सूरमंगलम को इस सूची में दूसरा स्थान दिया गया है, और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग पुलिस स्टेशन को इस सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। ये ऐसा प्रश्न है जिसके पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, अधिकतम है। ठीक है, तो याद रखना, मणिपुर का पुलिस स्टेशन है नोंगपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन। नोंगपोंग भी आपको याद रहा तो टिक करके आ जाओगे, ठीक ठीक। तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। हर दिन करंट अफेयर्स का एक टेस्ट ऐड कर दिया गया है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, 21 फरवरी आज हो गई है, आप फॉर्म भर सकते हो 2 मार्च 2021 तक, मतलब जो फॉर्म भरने की, जो फीस सबमिशन की अंतिम डेट है। ठीक है, और जो लास्ट फॉर्म सबमिशन होगा वो 5 मार्च तक होगा। लेकिन अगर फीस नहीं दे पाओगे तो लास्ट फॉर्म सबमिशन कैसा है ना, तो 2 मार्च तक भर देना उसको कैसे भी।